जुल्म के खिलाफ अगर हम आप ही खामोश रहे तो सोचो बोलेगा कौन। जिसने जुल्म किया है वो बोलेगा। इसीलिए साथियों, हमेशा जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहो। दरोगा जी के अत्याचारों के खिलाफ खड़े रहो। जज साहब के अत्याचारों के खिलाफ खड़े रहो और उनकी फुटेज हमें दिखाते रहिए, हमारे चैनल को बताते रहिए। अच्छा, आज हमने जिस अत्याचार को हमारे चैनल ने उजागर करने की कोशिश की है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्याचारों की घटनाओं के बारे में है, जो लॉकडाउन में उन्होंने मज़दूरों के ऊपर जो अत्याचार किया था। हमने पहले किताबों में पढ़ा था कि अंग्रेज़ अत्याचार करते थे, अंग्रेज़ भेदभाव करते थे, उनके ट्रेन में डिब्बे अलग हुआ करते थे और काले लोगों के अलग होते थे, गोरे लोगों के डिब्बे अलग हुआ करते थे। इस तरीके की बातें हमने किताबों में पढ़ी थी, कभी देखा नहीं था। फिर 2020 और 21 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, तब हमने पूरा भेदभाव देख लिया कि विदेशों से अमीरों को, पूंजीपतियों को, क्रिकेटरों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को और जितने भी उद्योगपति अन्य थे उन सबको विदेशों से हवाई जहाज़ के द्वारा भारत में लाया गया और उसके साथ साथ कोरोना भी लाया गया था। मगर अचानक से लॉकडाउन लगा करके मज़दूरों की जो दुर्दशा नरेंद्र मोदी जी ने की, जो भेदभाव उनके साथ किया, अंग्रेज़ों ने 200 सालों में ऐसा अत्याचार, ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया था। मैं कान फाड़ करके आपके रख दूंगा जब तक आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे, याद रखना। क्योंकि जुल्म के खिलाफ जो हमारा चैनल लगातार आवाज़ें उठा रहा है, उनकी बातें बता रहा है। भारत में आप 1, 2, 3 नहीं, जितने दरोगा हैं जो आपके थाने में बैठते हैं, एक भी दरोगा को बोलने की तमीज़ नहीं है। वो भारत में दरोगा बने बैठे हैं। जुल्म के खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे हमें फांसी हो और चाहे मैं गोलियों से मार दिया जाऊँ। पर नरेंद्र मोदी जी के ही नहीं, जो छोटे दरोगा हैं उनके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। सीधी सी बात है। भारत में FIR पंजीकृत नहीं होती अपराधियों के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं सुशासन की, योगी जी बात करते हैं सुशासन की। ये बहुत ज़रूरी है 2024 में आप कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, इन सभी पार्टियों का बहिष्कार करके या तो नोटा पे वोट करिए या अपना प्रत्याशी चुन लीजिए। अभी भी समय है। बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे ये बात करिए कि क्या वो आपके मुद्दे उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अगर नहीं उठाते तो ऐसे व्यक्तियों को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। 2024 में आप एक ईमानदार व्यक्ति को वोट करें। नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को बिल्कुल भी वोट ना करें, जिसने मज़दूरों की साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उस मज़दूरों के ऊपर अत्याचार किया, उनको वोट बिल्कुल भी मत दें। और कांग्रेस को तो उससे पहले आप देख चुके हैं, उसके बारे में तो सोचिए ही मत। हम अपने चैनल पे जितने भी अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं उनकी फुटेज दिखाते हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोगों के साथ अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, जज, कोई भी अगर आपके खिलाफ अत्याचार कर रहा है तो आप आइए और हमारे चैनल को बताइए कि इतने दिनों से हम परेशान हैं और हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब तक आप जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं चालू करोगे तब तक ये लोग अत्याचार करते रहेंगे। हमने तो अंग्रेज़ों का अत्याचार देखा नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी का अत्याचार हमने देखा है और आप लोगों को भी दिखाया और बताया कि किस तरीके से मज़दूरों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अत्याचार किया। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जुल्म के खिलाफ रोज़ ही हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इनकी धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे, चाहे जितना बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो।